जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एसटी एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कीट नियंत्रण के लिए सिस्टमेटिक कीटनाशी है, इनमें से कीट नियंत्रण के लिए सिस्टमेटिक कीटनाशी कौन सा हो जाता है? तो याद रखिएगा, इंडोसल्फान हो जाता है। कौन सा होता है? इंडोसल्फान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब जब सीमांत उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो क्या होता है? याद रखिएगा, कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। क्या होता है? कुल उत्पाद जो होता है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। साथियों, इकोनॉमिक्स का ये मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछली बार एसटीए के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड में सन 1836 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की पूर्ति की कीमत लोच सामान्यतः होती है। जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी पूर्ति की कीमत की लोच सामान्यतः क्या होती है? तो याद रखिएगा, एक से कम होती है। क्या होती है? एक से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत से खपत वाले स्थान तक शर्करा का स्थानांतरण होता है। साथियों, यहाँ पे श है, शर्करा। स्रोत से खपत वाले स्थान से शर्करा का स्थानांतरण होता है। किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, जाइलम केसल से। किससे? जाइलम केसल से होता है स्रोत से खपत वाले स्थान तक जो कि शर्करा का स्थानांतरण। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पौधों में शर्करा का स्थानांतरण के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा ऑक्सीन है? इन चारों में से आप बताना है कौन सा एक ऑक्सीन हार्मोन का एग्जाम्पल हो जाता है? तो याद रखिएगा, एमएच। एमएच जो हो जाता है वो ऑक्सीन हार्मोन का एक एग्जाम्पल हो जाता है। इसके अतिरिक्त साथियों बात करें तो IAA इंडोल एस्टिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NAA नेप्थिलीन एस्टिक एसिड, 2,4-D भी जो कि ऑक्सीन हार्मोन का एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इन चारों को भी याद रखिएगा क्योंकि इनमें से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि जीन का पृथक्करण होता है। जीन का पृथक्करण जो कि कब होता है? तो याद रखिएगा, F1 पीढ़ी के गैमीट बनने में। कब? F1 पीढ़ी के गैमीट बनने में जो कि जीन का पृथक्करण होता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सब लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अवास्तविक फल है? बात करें साथियों फॉल्स फ्रूट की, कि इनमें से कौन सा एक फॉल्स फ्रूट हो जाता है? तो याद रखिएगा, अमरूद। अमरूद जो हो जाता है यह एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल हो जाता है। बात करें साथियों ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं और फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो ट्रू फ्रूट होता है वो ओवरी से तैयार होता है, यानी कि जो भी सत्य फल होते हैं वो ओवरी से तैयार होते हैं और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं ओवरी के सिवा अन्य भागों से जो कि बनते हैं। तो बात करें ट्रू फ्रूट की तो आम, नींबू, टमाटर ये सभी ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल हो जाते हैं। और फॉल्स फ्रूट की बात करें तो याद रखिएगा, सेब है, अनानास है और अमरूद,
ये सभी क्या हैं, ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। और ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इन सब को याद रखिएगा। सॉइल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है, मृदा में यूरिया के अपघटन से क्या मिलता है, याद रखिएगा अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट को नहीं मिलाना चाहिए, जिंक सल्फेट को किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, तो याद रखिएगा डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट के साथ जो है कि जिंक सल्फेट को नहीं मिलाना चाहिए। अब बात करें साथियों, डीएपी में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना पाता है और जो है कि फास्फोरस परसेंटेज कितना पाया जाता है, तो डीएपी में नाइट्रोजन याद रखिएगा 18% पाता है और फास्फोरस जो कि 46% पाता है। तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्ज़ाम में आपके देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता किस रूप में पौधे द्वारा अवशोषित होता है। बात करें साथियों, सभी पौधों को उपलब्ध होने का अपना अपना एक रूप होता है, जिसमें आप बात किया हुआ है जस्ता का। जस्ता किस रूप में पौधे द्वारा अवशोषित होता है, तो याद रखिएगा जिंक प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे जिंक और डबल प्लस हो जाएगा। तो याद रखिएगा जिंक किस फॉर्म में उपलब्ध होता है, जिंक प्लस प्लस के फॉर्म में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय भूमि में रोपाई हेतु धान की उपयुक्त उम्र है। बात कर रहा है कि क्षारीय भूमि में रोपाई हेतु धान की उपयुक्त उम्र कौन सी होती है, तो याद रखिएगा 20 से 25 दिन हो जाती है। कितना, 20 से 25 दिन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी है। बात करें साथियों मटर में खरपतवार नियंत्रण की, कि मटर में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी कौन सी होती है, तो याद रखिएगा कौन सी होती है, डेक्सा नेक्स हो जाता है। कौन सा होता है, डेक्सा नेक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदर्शन का मूल आधार देखने से विश्वास होता है, यानी कि सीइंग इज बिलीविंग। किस प्रदर्शन का मूल्य आधार है, तो याद रखिएगा खेत प्रदर्शन का। किसका, खेत प्रदर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रदर्शन प्रोग्राम की शुरुआत सन 1986 ईस्वी में तिलहन तकनीकी मिशन के साथ की गई थी, तो किसकी की गई थी, याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रदर्शन की। राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रोग्राम की शुरुआत जो कि 1986 में तिलहन तकनीकी मिशन के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के संचार मॉडल में कितने अंश होते हैं, तो याद रखिएगा 3 अंश होते हैं, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के लिए जिंक की क्रांतिक सीमाएं हैं। बात करें साथियों गेहूं के लिए जिंक की क्रांतिक सीमाएं कितनी होती हैं, तो याद रखिएगा 8 से 12 मिलीग्राम हो जाता है। कितना, 8 से 12 मिलीग्राम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरॉइड हैं, वायरॉइड क्या हैं, तो याद रखिएगा रेखीय एसआरएनए होता है। वायरॉइड जो होता है रेखीय एसएसआरएनए हो जाता है। क्वेश्चन है, मृदा की पीएच में अचानक बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की पीएच में अचानक बदलाव का प्रतिरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं। बात करें मृदा के पीएच में अचानक बदलाव की, कि मृदा पीएच में अचानक बदलाव के प्रतिरोध की क्षमता को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा बफरिंग क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, बफरिंग क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में जल की मात्रा का मापन के लिए हम कौन से विधियों का उपयोग कर सकते हैं। बात करें साथियों मृदा में जल की मात्रा की मापन के लिए हम निम्न में से किस विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो याद रखिएगा गुरुत्वीय विधि, न्यूट्रॉन कैटरिंग विधि, विद्युत प्रतिरोध विधि, इन सभी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में प्रमुख विनिमय कटायन कौन सा होता है। बात करें कि मृदा में प्रमुख विनिमय कटायन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम 2+ होता है। कितना होता है, कैल्शियम 2+ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन राइस में
प्रोटीन कितनी प्रतिशत नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन राइस में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। बात करें साथियों ब्राउन राइस की कि ब्राउन राइस में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो याद रखिएगा 7 से 9%। ब्राउन राइस में प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 7 से 9% पाई जाती है। और वहीं सिर्फ राइस की बात करेगा कि राइस में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 6 से 7%। तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है। बात करें साथियों कि कृषि में जो ब्राउन रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कोको प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है, कोको प्रोडक्शन से संबंधित है। बात करें आलू की तो गोल क्रांति से संबंधित है। और बात करें उर्वरक की तो ग्रे क्रांति से संबंधित है। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में बीजों को लगातार या नियमित अंतराल पर पंक्ति में बोया जाता है। बात करें कि निम्नलिखित में से किस विधि में बीजों को लगातार या नियमित अंतराल पर पंक्ति में बोया जाता है, तो कौन सी विधि हो जाती है, ड्रिलिंग मेथड हो जाती है। कौन सी विधि होती है, ड्रिलिंग मेथड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए मॉलिबेडनम किस रूप में उपलब्ध होता है। बात करें साथियों पौधों के लिए मॉलिबेडनम जो होता है किस फॉर्म में उपलब्ध होता है, तो याद रखिएगा MOO2 माइनस। क्या हो जाएगा, MOO पर 2 माइनस। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे आसानी से अपक्षयित होने वाला खनिज है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक ऐसा खनिज है जो सबसे आसानी से अपक्षयित हो जाता है। तो कौन सा अपक्षयित हो जाता है, ओलिवाइन हो जाता है। और सबसे खनिज के जो कि अपक्षय प्रतिरोधी होता है वो क्वार्ज होता है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे आसानी से अपक्षयित होने वाला ओलिवाइन हो जाता है और सबसे आसानी से अपक्षयित नहीं होने वाला क्वार्ज हो जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया की कौन सी है। इनमें से बात करें विस्तार शिक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया कौन सी होती है, तो याद रखिएगा AIDCAS हो जाती है, एडकास। विस्तार शिक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्वेक्शन, एक्शन और सेटिस्फैक्शन। ये क्या होता है, विस्तार शिक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया हो जाती है। तो साथियों ये रहे आप सभी की कृषि विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के स्टेट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।